कैराना के बाद जो यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है वह देवबंद है। और देवबंद के बारे में आपने मीडिया और दुनिया भर में तमाम तरीके से तमाम बातें सुनी रही होंगी। हम उस देवबंद में हैं और देवबंद के कुछ मुस्लिम तबके के लोग हमारे साथ हैं। चुनावी सरगर्मी यहाँ ठीक ठाक दिखी तो हमें जानना चाहेंगे कौन किसके साथ है। एक एक करके हम यहाँ जानते हैं कौन किसके साथ है, किसको विजयश्री दिला रहे हैं और देवबंद से किसको मोहर लगा के सरकार बना रहे हैं। आइए हम एक एक करके पूछते हैं। जरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान कुरैशी है। मोहम्मद सुफियान कुरैशी जी सर। कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार सुफियान जी? सर देखिए, पार्टी कौन सी जीत रही तो यो आने वाली तारीख बताएगी। हाँ। लेकिन यहाँ तो काम बोल रहा है। हाँ। यहाँ हम लोगों के पास जाते हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। हाँ। जिस गरीब को घर मिल गया वो पार्टी नहीं देखता, वो देखता मेरा घर किसने बनाया। हाँ। वो उसी को वोट देना चाहेगा। कल के दिन जो लोग बीमार थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिस पार्टी ने उनको आयुष्मान कार्ड दिया वोट तो उसको देंगे। काम को सलाम होता भाईजान। आप काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये सारा किसने दिया? अब ये तो मुझे नहीं पता किसने दिया, जिस सरकार ने दिया उसी को वोट मिलेगा। अच्छा। अब हमें तो पता आयुष्मान कार्ड बनाया गवर्नमेंट ने तो बीमार लोगों को इलाज हुआ। हम देख रहे बहुत से लोग जो बहुत माजूर थे, मजबूर थे, पैसे नहीं थे, अब वो लोग बोलते हैं हम तो उसी को वोट देंगे जिसने हमारा आयुष्मान बनाया, हम उसी को वोट देंगे जिसने हमारा अनाज घर पहुंचाया, हम उसी को वोट देंगे जिसने हमारा शौचालय बनाया, हम उसी को वोट देंगे जिसने हमारे घर को छत दी। हम इससे पहले परेशान थे, छप्पर में रहते थे या कड़ियों में रहते थे, या हमारे जलाने के ईंधन नहीं था, हमें सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, तो पब्लिक तो उसको वोट देगी जो काम करेगा। सीधी सी बात है। यहाँ तो ज़्यादातर यही लोगों का रुझान है भाजपा की तरफ। अच्छा, लेकिन भाजपा तो मुस्लिम विरोधी पार्टी कही जाती है। बिल्कुल होगी, उसे मुस्लिम लोग कहते हैं पार्टी मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी है तो मुसलमानों का घर क्यों बनाया भाजपा ने? मुसलमानों को आयुष्मान क्यों दिया भाजपा ने? मुसलमानों के घर में जाके वोट क्यों मांग रही भाजपा अगर विरोधी है? अगर आप मेरे विरोधी हो मेरे घर क्यों आओगे ना? जब मेरे घर आप आ रहे तो मैं तो आपसे बात करूंगा ना। जब आप मेरे घर नहीं आओगे तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा? विरोध तो आप पैदा कर रहे हैं भाई। अगर आप मेरे को अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे पसंद आ रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, आप मेरे घर तो आ रहे हैं ना। मैंने अपनी शिकायत की भाई मेरा घर नहीं है तो आपने मेरा घर बनाया। भाई मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड बनाया। मेरा राशन कार्ड नहीं, आपने राशन कार्ड बनाया। तो काम जो करेगा उसे वोट मिलेगा, जो नहीं काम करेगा उसको क्यों वोट मिलेगा? लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर में पहले और अब में कुछ आपको फर्क दिखा व्यक्तिगत पर्सनली? आप देखो, पहले सड़क पर चलती फिरती गुंडे परेशान करते थे लड़कियों को, लड़की स्कूल नहीं जा सकती थी। अब खुले में लोग चले जाते हैं। मैं खुद भी एक मजदूर इंसान हूँ, एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा तो 10-11-12 बजे आ जाता हूँ। मुझे तो रास्ते में कोई मिलता नहीं। पहले यहाँ लोग लूटपाट हो जाती थी, अब तो नहीं होती। किसान आंदोलन का बड़ा जोर था कि पश्चिम में बहुत किसान आंदोलन का बड़ा असर पड़ने वाला है। टिकैत उकैत जी 1 साल तक बैठे रहे, तो उसका यहाँ कितना असर है? देखो, मैं तो किसान नहीं हूँ, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन किसान आंदोलन से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात हुई आती काम को सलाम। जिस पार्टी ने काम किया उसको वोट ज़रूर मिलेगा। कुछ तो वोट कटेगा, जो बात है। सारा वोट तो किसान को हमें नहीं मिलेगा या भाजपा को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वोट कटेगा। लेकिन भाजपा यहाँ से जीत रही और बहुत अच्छे मतों से जीत रही। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से कितना है जो वोटर है? मेरे हिसाब से यहाँ 73% मानते हैं लोग मुस्लिम आबादी है। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमान घरानों को जानता हूँ जिनके भाजपा ने घर बनवाए। यहाँ तकरीबन मैंने सुना 900 घर यहाँ लोगों के बने, जिसमें 650 मुसलमानों के बने। अब जिन लोगों के घर भाजपा ने बनाए या मुसलमानों के मोदी जी ने बनाए, वो तो सीधा बोलते हैं हम तो उसको देंगे वोट जिसने मेरा घर बनाया। अच्छा, राम मंदिर फैसले का यहाँ पे कोई फर्क? उस बारे में आपसे बात नहीं करना चाहूँगा। उस बारे में बात। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है मोहम्मद हारून अंसारी। अच्छा जी सर। यहाँ किसी पार्टी वार्टी से जुड़े हैं कि वैसे? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ मैं, Normal। आम कार्यकर्ता हूँ। क्या काम करते हैं हारून भाई आप? मैं यही काम करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, व्यापारी हूँ वोट देने का। अच्छा जी। कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? पार्टी तो सर जो जीतेगी अपना आप ये, किसे वोट दे रहे हैं? हम तो योगी सरकार को देते हैं। योगी सरकार? हाँ। पहले भी दिया कि इसी बार? नहीं, पहले मैंने और को दिया था, समाजवादी में दिया है। लेकिन इस बार 5 साल जो इनके काम हाँ। हुए है उससे मैं
संतुष्ट हूँ। अच्छा अच्छा। जी, जी। गुंडाराज की बात आती है कि खत्म किया या क्या कुछ सर, ऐसा सही में खत्म? हाँ सर, गुंडाराज तो कहीं है ही नहीं। अब कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी शिकायत करने के लिए थाने में जाते हैं, मान सम्मान मिलता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। ये तो है। अच्छा, तो कुल मिला के ये सबसे बड़ा फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा। महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं लोग। सर देखो, महंगाई तो सभी सरकार में कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है। हाँ। मंदा तेजी भी आता रहता है बिजनेस में, ये तो एक कहना बेकार है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन जो हुआ है, इससे थोड़ा बिजनेस पे थोड़ा फर्क पड़ा है। हाँ हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब सब सही होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोरोना है। में यहाँ पे भी फैला रहा होगा कोरोना, तो कैसा सरकार ने कैसी व्यवस्था की? सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है। अच्छा अपने कर्मचारी भेजे हैं घर घर पे सामान देने के लिए, किसी को कोई परेशानी है दवाई के लिए। अच्छा। तो हमारी नगर पालिका एडम साहब हैं इधर, एडम साहब ने बहुत अपने वर्कर भेज रखे थे यहाँ पे, कोई ताकि लॉकडाउन में आदमी बाहर ना निकल सके। दवाई की व्यवस्था, कुछ सामान मंगाना है तो सब आदमी अवेलेबल होए। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका नाम, आपका परिचय बताइए पहले। मैं इंजीनियर मोहम्मद अनवर। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अनवर जी। जी। अच्छा, तो इंजीनियर साहब ये बताइए कि मोदी जी साफ सफाई की बहुत बात करते हैं कि सफाई अभियान, तो यहाँ सफाई उफाई है देवबंद में जैसे उनके अभियान के तहत या जो बातें करते हैं? देखिए, जब मोदी सरकार 2014 में आई तो उन्होंने सबसे पहला स्वच्छता अभियान जो चलाया, हाँ। उसके तहत सारे जगह, हर जगह आपको जो है परिवर्तन, बेइंतहा बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारी गलियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर से जो कूड़ा निकलता है उसका एक्सपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से डिस्पोज आउट करते हैं उसको। और जो सड़कों पर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं नगर पालिका की, यहाँ पर नगर पालिका है तो नगर पालिका की जो गाड़ी कलेक्ट करती हैं वो उसको ठीक से कवर्ड करके लेके जाती हैं ताकि वो सड़क पे बिखरता ना जाए, बल्कि दूसरे लोगों को उससे परेशानी भी ना हो। और हर जगह 2 टाइम्स, मतलब जो 2 तरह के डिब्बे लगा दिए गए हैं, एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा। तो लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और हाइजीनिक हुआ है। हमारा शहर जो है वो हाइजीनिक हुआ है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये हाइजीनिक जो एक सफाई अभियान चला था उसका पूरे भारत में प्रभाव पड़ा है और मोदी जी को सराहा गया है। इसके लिए पूरी दुनिया में सराहा गया है। अपराध पे कितना काम किया सरकार ने? अपराध तो 0 टॉलरेंस है ही कहाँ अपराध। मोदी नहीं, पहले सुनाई देता था। पहले यहाँ पर 2017 से पहले अपराध का तो ये गढ़ था, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर गढ़ था। कैराना, शामली, गंगो, ये सब गढ़ थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से उन्होंने सबसे पहला वादा, हमने जब उनका टीवी पर पहला इंटरव्यू सुना था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि कैसे लगे कि आप एक देश के, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एक सशक्त मुख्यमंत्री होंगे, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें एकदम पता चले। उन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर आपको गुंडा राज पर प्रहार करके दिखाऊंगा, और वो उन्होंने किया। और देखिए, आज देखिए कितनी, जहाँ लोगों का जीना दुभर था, हर टाइम मार्केट बंद, कोई 10 आदमी आते थे मार्केट बंद करवा देते। किसी की दुकान पर ज़रा सा झगड़ा हो गया, पता चला 20 सपाई, 20 बासपाई, 20 कांग्रेसी जा करके हंगामा खड़ा करते थे और पूरा बाजार बंद हो जाता था। उस दुकानदार के बेचारे को मारपीट भी हो जाती थी, व्यापारियों के साथ मारपीट, लूटपाट होती थी, ज़मीनों पर कब्जे होते थे, घरों पर अवैध कब्जे होते थे, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते थे, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, बदसलूकी की जाती थी। एजुकेशन का स्तर इस वजह से गिर गया था कि लोग अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए घर से नहीं निकालना चाहते थे। लेकिन पिछले 5 साल में जहां हम खड़े हैं, इसके पीछे यहाँ एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट चलता है, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पर पहले, अब से 2017 से पहले 5 बजे वहाँ पर लास्ट क्लास चलती थी, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ से निकलने वाली लड़कियों को जो मनचले होते थे वो इतना छेड़छाड़ उनके साथ होती है, घर वालों ने उनको पहले तो उनको वहाँ से पढ़ाई छुड़वा दी और बहुत सौ ने जो है इंस्टीट्यूट ने अपना टाइम घटा दिया। लेकिन आज वही इंस्टीट्यूट रात को 10 बजे तक क्लासेस चल रही हैं और जो रोमियो स्क्वाड है वो हर टाइम एक्टिव है, पूरी शहर के अंदर उसका पेट्रोलिंग होती रहती है लगातार। तो ये बहुत ही शानदार काम जो है भारतीय जनता पार्टी और ये योगी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। 0 टॉलरेंस, बिल्कुल गुंडागर्दी को खत्म करके डाल दिया। कौन कौन लड़ रहे हैं यहाँ पे? बेसिक मेन लड़ाई किसमें आप मानते हैं? देखिए, बेन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुंवर ब्रजेश सिंह जी और समाजवादी पार्टी से कार्तिकेय राणा और बसपा से जो है राजेंद्र चौधरी इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं। मेन यही त्रिकोणीय इलेक्शन। तो देवबंद बेसिकली यहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे आपने बताया 70%, तो इससे हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है।
देखिए, मुस्लिमों का साथ यहाँ पर इतनी जन योजनाएं चली हैं सरकार की, और उन जन योजनाओं का लाभ जो है सरकार ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, जात पात के लोगों को दिया है। तो इससे लोगों के अंदर ऐसी कोई हीन भावना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता, आप ये देखिए ना, जिस जगह आप यहाँ से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक जीत के गया है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर से। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगे और कर रहे हैं। नहीं, जो मुस्लिम जो है, मुस्लिमों की बात करते हैं, जैसे कैराना वराना में बड़े ऐसे लोगों मुस्लिमों को टिकट दिया गया जो काफी नाम रखते हैं। तो देवबंद में आपको नहीं लगता किसी पार्टी को, जो मुस्लिमों की बात करते हैं कि बहुत बड़े हितैषी हैं, तो उनको यहाँ टिकट देना था क्या आपके हिसाब से मुस्लिमों को? नहीं, ओवैसी जी ने मौलाना मदनी के परिवार के एक उसको जो है दिया है, टिकट दिया है, उन्होंने उमैर मदनी को टिकट दिया है यहाँ से। अच्छा, और हाँ, कांग्रेस ने यहाँ से राहत खलील को टिकट दिया है। अच्छा। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट मुस्लिम भी हैं जो पार्टी से लड़ रहे हैं। कैसा लड़ रहे हैं? मतलब उनका कोई प्रभाव ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा टर्नओवर करा देंगे वोट का, ऐसा नहीं है उनका। मदनी जी का तो परिवार यहाँ सम्मानित माना जाता है, तो मदनी जी का परिवार सम्मानित है, धार्मिक उसके लिए, पॉलिटिकली वो उनका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है देवबंद का जो फतवा आता है या देवबंद से जो भी फरमान आता है उसको मुसलमान मानते हैं, अमूमन ऐसा माना जाता है, उसको स्वीकार करते हैं। अगर मान लीजिए आ गया कि भाई इस बार भाजपा को हराना है, तो क्या आप लोग मानेंगे? नहीं, ऐसा फतवा कभी दारुल ने दिया ही नहीं। कब आप पत्रकार हैं, आप मीडिया वाले हैं, कुछ उसके मौलानाओं ने बयान आए हैं, देवबंद के मौलानाओं के बयान आए हैं कि उन पार्टी को दे जो भाईचारा मजबूत करे, इस टाइप की बात। हाँ, मौलाना मदनी का बयान आया है कि आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो मुल्क के अंदर अमन भाईचारा कायम रखे, आप ऐसी पार्टी को वोट दीजिए। कल ही मैं उनका एक वीडियो फेसबुक पर देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए जो भाईचारा और आपसी इत्तेहाद को बढ़ाए और मुल्क के अंदर अमन चैन कायम रहे। ये दिया है उन्होंने, उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा, आपके हिसाब से ऐसी पार्टी कौन सी है? देखिए, जिसने अभी तक ऐसा काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नारा दिया था, 2014 में भी दिया, 2017 में भी दिया, 2019 में भी दिया था। तो वो उसको उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया और कर रहे हैं, उस पर प्रगतिशील हैं, लोगों को उससे बेनिफिट पहुंच रहा है। आइए, आप अपने बारे में बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन आ रहा है, मैं समाज सेवी हूँ देवबंद से। अच्छा, समाज सेविका है जी। अच्छा, तो किसको जिता रहे हैं? देखिए, काम तो योगी सरकार ने अच्छा किया है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि फुल बहुमत से सरकार योगी जी की है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत वो सुविधाएं दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिला इतनी सेफ है, वो कहीं भी निकल जाती है, कोई डर नहीं, कहते हैं योगी की सरकार है। और सब इतना विकास कर रही है जिसकी कुछ हद नहीं, और राशन फ्री, हर चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। आप भाजपा में कोई पदाधिकारी भी हैं क्या? नहीं, मैं कोई पदाधिकारी हूँ ना, मैं कोई नेता हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। अच्छा, कैसे कैसे समाज सेवा यहाँ आपने की है? कुछ अपने कार्यों के बारे में बताएंगे, जैसे कि कुछ ऐसे काम जो यहाँ के लोगों के ये तो यहाँ की जनता बता देगी कि मैं क्या करती हूँ और कैसे वो करती हूँ। अच्छा। कि मैं हर टाइम गरीबों की सेवा करती हूँ, और मेरे बड़ों ने मुझे गरीबों के लिए ही वो किया है कि गरीबों की खिदमत की। आप महिला हैं, तो भाजपा ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया जो पिछली सरकार ने नहीं किया, जो आप उनकी पैरवी कर रही हैं? पिछली सरकार में क्राइम बहुत थी, इसलिए सब लोग, महिलाएं उससे नाराज हैं। इसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, इसलिए बधाई पात्र हैं हमारे योगी जी और मोदी जी। अच्छा, 3 तलाक कानून बनाया, उसके प्रति महिलाओं का क्या रुझान है यहाँ की? सही है, महिलाओं का रुझान कोई नहीं है, महिलाएं ही कहती हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। महिलाओं का काम रात में यहाँ घूमने में महिलाओं को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को घूमने में, चाहे जिस टाइम, चाहे जिस समय, किसी भी टाइम कहीं निकल जाए, कोई डर नहीं है। हाँ, पहले बहुत दिक्कत थी कि महिला निकलती थी तो पीछे पता चलता था कि बाइक को बाहर लड़कते जा रहे हैं, लड़के को छेड़ रहे हैं, उसको छेड़ दिया, उसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है सरकार में। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कुछ बदलाव दिखा आपको इसमें? पुलिस प्रशासन सही है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, कोई खतरा नहीं किसी तरह का। सबसे बड़ी बात ये कि दलालगिरी थाने में बंद होगी। अच्छा, जो दलाल लोग थाने के अंदर बैठे रहते थे, उनकी नो एंट्री कर दी, ये बधाई पात्र हैं योगी जी, हमारे मोदी जी। अच्छा। आप जरा बताइए भैया, आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुर्तजा कुरैशी है। मुर्तजा कुरैशी जी, यहीं के लोकल के हैं? देवबंद के? जी, लोकल के। अच्छा, कौन जीत रहा है भाई मुर्तजा भाई? देखिए, हमारे जो है फिलहाल अच्छी जो पकड़ में है ब्रजेश जी है यहाँ से, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए यहाँ पे और बहुत फैसिलिटी दी है लोगों को, क्राइम पे भी बहुत अंकुश लगा है। और बाकी भी है कि उनके अंदर भेदभाव की कोई बात नहीं है,
भाई इन्हें देखते कि भाई हिंदू ही है, भेदभाव मुसलमान पे है। तो आरोप भाजपा पे लगता हाँ, है वही कि तो ये कह- मुसलमानों से हाँ। भेदभाव करती है। यही सोचते हैं लोग, भाजपा से इसीलिए डरते हैं। लेकिन अगर हमने कभी भी किसी काम के लिए कहा है विधायक जी हम भी एक मुसलमान हैं और हमारे साथी और भी मुसलमान लोग हैं, ये बेचारे ऐसे विधायक जी हैं सबका ही काम करते हैं। विधायक जी हमारे बहुत अच्छे नेत के अच्छे मालिक है। इनके किन कामों से आप संतुष्ट हैं जो आप दे रहे हैं? क्योंकि इनके काम से संतुष्ट हैं कि मोदी योगी से संतुष्ट हैं? नहीं देखो, मोदी योगी तो अच्छी योजना चली, उनकी भी तो सभी के लिए फायदा कर रहे हैं। राशन भी दो महीने में दो मरतबा दे रहे हैं। वो बहुत सारी योजना है, मैं बता नहीं सकता जो हम लोगों को मिली है। और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया गया, ये आप भी जानते हैं। टोटल मुसलमानों को सबको मिल रहा है। और बाकी हमारे विधायक जी का सवाल ये है कि उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान वाली कोई बात है ही नहीं है। वे तो बेचारे सबका काम करते हैं। किसी भी काम के लिए कोई जाता है उनका तो काम ही करने का उद्देश्य होता है। करते हैं आप किसानी उसानी जी, करते हैं? थोड़ी बहुत खेती वेती करते हैं तो जो जी। किसान आंदोलन हुआ उससे कोई नाराज वाराज है आप? नहीं ऐसा नहीं है। देखो अगर राकेश टिकैत ने तमाम बातें की तो उसका कोई फर्क है अच्छा, आप? वो होगा, हम हमारे लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि वो हमें ऐसा कोई लगा नहीं है कि भाई ऐसा कुछ सरकार ने किया है। सरकार जो कानून बनाती है सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही बनाई जाती है। लेकिन किसानों को पसंद नहीं था वो, जब भी सरकार ने उनकी बात मान ली, चाहे वे गलती कह रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा चलो तुम गलती कह रहे हैं लेकिन हम तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है जिसपे लोग वोट देंगे एक बार में? जाना कि जैसे सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को लेके जो आपके अंदर जो है वो किस बात को लेके है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी के अंदर जो है कि हमारे कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। कानून हाँ, सबसे मेन जो है मैं कानून व्यवस्था के साथ हूँ। क्योंकि पहले हम देखते थे कि कोई लड़का बेवजह लड़ रहा है, कोई बाइक उल्टी सीधी चला रहा है, कोई गुंडा कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दंगा फसाद को नाम ही मिट गया। लोग भूल ही गए हो कि दंगा क्या चीज़ होता है। मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ।